हेलो दोस्तों, मैं लोकेश निगम स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। कैसे आप इसे सॉर्ट करोगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सीता और गीता, सीता गीता, तो सीता की आय और गीता की आय, तो गीता की आय 100 और सीता की आय 80, क्योंकि 20% कम है। यह बोला है सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस 20, तो 20/80 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 4 से 2 बारी और 5 बारी, और ये 5, तो 25% इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका जो सेकंड तरीका है वो फॉर्मूला से है। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे, प्रतिशत वृद्धि, तो R/100 माइनस R मल्टीप्लाई 100, तो R की वैल्यू 20/100, 100 माइनस R, तो 80 मल्टीप्लाई 100। इससे जब सॉल्व करोगे तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हम तो इसमें अब प्रतिशत कमी पूछी है, तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला, तो प्रतिशत कमी बराबर R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। तो R की वैल्यू 25/125, क्योंकि 100 प्लस R मल्टीप्लाई 25 थे 5 से, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं। परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, 25% छात्र असफल हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स 75% छात्र 75% छात्र सफल हो जाते होंगे। तो 75% की वैल्यू 450, तो 1% 6, तो 100%, तो 600 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है,
तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स, बॉय और गर्ल्स, तो इनका अनुपात है 3:2। 20% लड़कों को, तो 20% और 25% मल्टीप्लाई 25, तो ये हो गया 60 प्लस, और ये हो गया 50 बटे इन दोनों 3 और 2 5, तो ये हो गया 110 बटे 5, 5 से, तो 22% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसमें ज्ञात करना है छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो 100 माइनस 22, तो 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक होगा। तो फ्रेंड्स, सीता को पास होने के लिए 210 अंक चाहिए थे, लेकिन वह 180 अंक लाई। 180 अंक लेके आई, लेकिन अगर वह 30 अंक और लाती तो वह 210 अंक से 210 अंक लाती और वह पास हो जाती। तो 30% की वैल्यू दे रखी है 210, 1% बराबर 7, तो 100% बराबर 700, तो 700 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? तो फ्रेंड्स, पास होने के लिए 30% चाहिए और उसने प्राप्त किए 20, तो अगर वह 30 माइनस 20 बराबर, अगर 10% अंक और ले आती तो वह पास हो जाती। तो 10% की वैल्यू दे रखी है 72, तो 100%, तो 720, तो 720 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में रोहित ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था? तो इसे हम फॉर्मूला की सहायता से करेंगे। तो कुल पूर्णांक बराबर अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। तो अंकों का योग 40 प्लस 35 बट्टे प्रतिशत का अंदर 15, क्योंकि 40 माइनस 25 मल्टीप्लाई 100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75 बटे 15 गुणे 100, ये होगा 5, तो 0 0, तो 500
इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो टोटल मत होते हैं 100%। तो 100%, तो इसी में से 2 प्रत्याशी थे, ए और बी। ए को 65% अंक प्राप्त, तो जब ए को 35% अंक प्राप्त हुए तो दूसरे को एक को 65% अंक प्राप्त हुए तो दूसरे को 35%। तो फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस 30% बराबर, इसकी वैल्यू दे रखी है 2100, इससे कटा तो 1 बराबर 70, तो 100% बराबर 7000। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। तो टोटल व्यक्ति 200 और 111 साक्षर, तो मतलब अनपढ़ लोगों 89, अनपढ़ लोग बटे टोटल लोग मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 89/2, इससे कटा तो 4.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 1800 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 2500। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, तो 0 से 0 और इससे 4 5, तो इनका डिफरेंस 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।